स्टार्ट करते हैं आज हेलो अल्किन एंड हेलो एरिन से। क्वेश्चन नंबर 10.1 इट इज फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। क्या है यहाँ पर CH3 का होल ट्वाइस मतलब CH3 ग्रुप लगा हुआ है एक कार्बन से, दो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं CH CH Cl एंड CH3। ठीक है, तो अब सबसे पहले पेरेंट चेन सिलेक्शन करते हैं आईपीसी नॉमेनक्लेचर करने के लिए। इसका आईपीसी नाम देना है। सबसे पहले पेरेंट चेन सिलेक्शन करते हैं तो इन दोनों में से कोई भी CH3 ले लेंगे। दैट इज फर्स्ट कार्बन ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया और फोर्थ के लिए दोनों में से किसी को भी ले लेंगे। फोर्थ के लिए ये ले लिया हमने। अब नंबरिंग जो है दोनों साइड से करेंगे। दिख रहा है कि पेरेंट चेन सिलेक्शन में 4 कार्बन है, नंबरिंग दोनों साइड से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से, और जो सुटेबल होगा वो नंबरिंग ऑप्ट करेंगे 1 2 3 4। अब हम देख रहे हैं कि ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। ये इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? दिस इज एक CH3 होता है तो क्या यूज करते हैं आप? रूट वर्ड मिथ, और सब्स्टिट्यूएंट है तो आइल, और क्लोरीन के लिए क्लोरो। ठीक है, अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते हैं, मीथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन आप कॉमन नेम जानते हैं। सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल CH4 मीथेन है, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल करके अगर हमने CH3 सब्स्टिट्यूएंट बना रखा है, ये किसी पेरेंट चेन से लगा हुआ है, तो YL ऐड हो जाता है। दिस इज मीथेन। इन हमने रिड्यूस किया, इन हटाया और YL जोड़ दिया, तो दिस इज मिथाइल। उसी तरह से इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, पेंटाइल हेक्साइल एक्सेट्रा, इस तरह से नॉमेनक्लेचर चलता है। ठीक, अब बात करते हैं कौन सी नंबरिंग सही है, कौन सा सेट नंबरिंग का सही है। इस नंबरिंग के सेट के हिसाब से देखें तो सेकंड पे एक आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट और थर्ड पे एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग देखें तो एक सेकंड पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है और एक थर्ड पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। दिस इज सेकंड पोजीशन एंड दिस इज थर्ड पोजीशन अकॉर्डिंग टू दिस नंबरिंग। ठीक, अब इसके बाद बात करें तो क्या होगा कि कौन, जब ये सेट सेम होता है, व्हेन दिस सेट इज सेम, ठीक, तो क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट के नॉमेनक्लेचर, जो आपने नॉमेनक्लेचर में सब्स्टिट्यूएंट का नाम यूज हो रहा है, वो सब्स्टिट्यूएंट के नाम में पहला अल्फाबेट जो है उसको अल्फाबेटिकली जो प्रेफरेंस में होगा पहले आएगा अल्फाबेटिकली, उसको हम लोएस्ट लोकेंट देंगे। ये तभी करेंगे जब हमारा लोकेंट का ये सेट कॉमन है, आइडेंटिकल है, एक दूसरे से मैच कर रहा है। तो हम सब्स्टिट्यूएंट में के नाम में जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको हम प्रायोरिटी देंगे। तो M और C कंसीडर करेंगे तो C पहले आएगा, तो इसको प्रायोरिटी दी जाएगी, और जब इसको प्रायोरिटी दी जाएगी तो इसको 2 और 3 पोजीशन दोनों में से 2 पोजीशन फेवरेबल होगी और IPSC एक्सेप्टेड होगी विद रेस्पेक्ट टू 3। तो दिस इज एक्सेप्टेड एंड दिस इज रिजेक्टेड। REJ। जब ये एक्सेप्टेड है तो जाहिर सी बात है कि ये नंबरिंग एक्सेप्टेड है। ठीक, ये नंबरिंग एक्सेप्टेड है तो क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग सेकंड पोजीशन पे क्लोरो और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल हो जाएगा। तो नॉमेनक्लेचर क्या आएगा? 2 क्लोरो 3 मिथाइल और 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सैचुरेशन है तो ब्यूटेन। इतना सिंपल था नॉमेनक्लेचर, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला पोर्शन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है, CH2 CH पे ब्रैकेट में जब CH3 लिखता है तो मतलब एक CH3 लगा हुआ है और CH। अब यहाँ पे बस इतनी सी बात मैंने आपको बता रहा, कम्युनिकेट करना चाहूंगा कि जब भी ये C2H5 क्लोज कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर आप एज इट इज क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आप गलती कर जाएं। अभी हम इस पे Cl इस प्रकार से लगा करके डायरेक्ट चेक करते हैं। अभी ये पेरेंट चेन दिखाई दे रही है और C2H5 क्लोज दिखाई दे रहा है, तो इस पेरेंट चेन में 1 2 3 4 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। नंबरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी 1 2 3 4 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, तो 4 कार्बन के हिसाब से ब्यूटेन दिखाई दे रहा है। लेकिन जब एक्सपेंड करके फॉर्मूला लिखा C2 CH2 CH3 तो ये समझ में आया कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की है,
ना कि 4 कार्बन की है। यहाँ पर C2H5 1 2 3 ये नहीं काउंट करेंगे, ये ब्रांचिंग में है। 4 ये नहीं काउंट करेंगे, ये ब्रांचिंग में है। जैसे पहले बोला था वैसे ही अगर बोल दूं तो ऐसा नहीं, गलत। इसका एक्सपेंड करके सही से प्रॉपरली लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ही नंबर ऑफ कार्बन कंसीडर करेंगे कि क्या है, फिर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। नंबरिंग सही है या गलत, इसका जजमेंट तो पूरी एनालिसिस करने के बाद ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि नंबरिंग एक बार में आप सही करें। हम जानबूझ के नंबरिंग एक बार में सही नहीं करके दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि अदरवाइज डिटेलिंग जो है वो आप जज नहीं कर पाओगे। यहाँ पे क्या आएगा, सेट थर्ड पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और फोर्थ पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। द नेम ऑफ दिस ग्रुप इज मिथाइल, मिथेन से ड्राइव हुआ, और दिस नेम इज क्लोरो। ठीक, अब थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे लगा हुआ है। अगर राइट हैंड साइड से नंबरिंग की होती तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, आई थिंक कि मार्कर क्लियरली दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4 5 6। ब्लू पेन से आपको, ब्लू पेन से ही हमने पहले नंबर लिखे थे, बट आप क्लियर दिखाई दे रहा है। तो थर्ड पोजीशन पे क्लोरो है इस सेट के हिसाब से, देखिए थर्ड पोजीशन पे क्लोरो है और फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। तो जब ये सेट आइडेंटिकल होता है तो हम देखते हैं कि ग्रुप का नाम जो स्टार्ट हुआ है उसका पहला अल्फाबेट मिथाइल और क्लोरो में इसको प्रेफरेंस मिलेगी, क्लोरो को प्रेफरेंस मिलेगी। हमने यहाँ पर लाल पेन से टिक लगा दिया क्योंकि अल्फाबेटिकली प्रेफरेंस मिलेगी। तो क्लोरो की जो प्रेफरेंस मिल रही है उसको हम लोएस्ट लोकेंट देने की कोशिश करेंगे। तो लोएस्ट लोकेंट थर्ड है तो ये एक्सेप्टेड हो जाएगी, एक्सेप्टेड। और ये क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के हिसाब से। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा अब तक। दोनों क्वेश्चंस में यही कॉमन पॉइंट था जो आपको दिया गया है सॉल्व करने के लिए प्रॉपरली। तो नाम क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 क्लोरो, थर्ड पोजीशन पे क्लोरो है, 3 क्लोरो। ठीक है, मैं चाहूंगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट केवल आप रेड पेन से लिखें, इसलिए रेड पेन का यूज मैं कम करूंगा आपके लिए। ठीक, जब इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे तभी मैं आपको रेड पेन यूज करके दिखाऊंगा। इसलिए नोट करते समय आप एग्जाम में जहां गलती ना करें उसके लिए रेड पेन यूज किया गया। ठीक, अब देखिएगा कितनी किस पोजीशन पे है, थर्ड CH क्लोरो, ठीक है, फोर्थ पे क्या है, मिथाइल, और 6 कार्बन है तो हेक्स, और सैचुरेशन है तो एन। 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। आई थिंक इट इज इजी फॉर यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसी को हटा करके लिखता हूं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, यहाँ पर क्या है कि CH3 CH2 C पे 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं और CH2I। नंबरिंग स्टार्ट करते हैं लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4। सब्स्टिट्यूएंट, सबके सब सब्स्टिट्यूएंट है। पहली बात तो यह ध्यान दीजिएगा कि सबके सब सब्स्टिट्यूएंट है। अगर कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप होता तो हम उसको लोएस्ट लोकेंट देते, ठीक है। तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। और इस सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन क्या बन रही है इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग, दिस इज 3,3,4। ठीक, अब आप राइट हैंड साइड से यही चीज कर लीजिए, 1 2 3 एंड 4। राइट हैंड साइड से क्या नंबरिंग करी तो क्या आएगा इसका सब्स्टिट्यूएंट का सेट, 1 2 2। यही पहला पॉइंट है जहां पे हम डिफरेंस ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, जो लोएस्ट नंबर है उसके सेट को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो जिसमें हायर नंबर आ रहा है पहले पॉइंट पे तो वो है। अगर पहले पॉइंट पे डिफरेंस नहीं मिला तो अगले पॉइंट पे डिफरेंस ढूंढते हैं। जिस पॉइंट पे डिफरेंस ऑब्जर्व हो रहा है उस पॉइंट पे लोअर नंबर वाले को प्रायोरिटी देंगे और उसकी आईपीएससी के लिए उस सेट को एक्सेप्ट करेंगे और दूसरे नंबरिंग को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक, दैट इज द आईपीएससी रूल। और ये
सेट, ये रूल आपका कॉन्फ्लिक्ट करता है कभी कभी लोएस्ट सम रूल में। तो लोएस्ट सम रूल कोई रूल नहीं होता, वो एक मिसकंसेप्शन किताबों में लिख दिया गया है, स्पेशली कुछ इंडियन राइटर्स की किताबों में गलती से लिख दिया गया है, उसे आप इग्नोर कीजिए। अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन आपको फंस जाता है, बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे फंसेंगे आपको, तो जब आपको ये क्लियर करके बताया जा रहा है कि गलती से लिख दिया गया है कुछ मिसकंसेप्शन के तहत, तो निश्चित रूप से वो सही ही बताया जा रहा है, आप इसे कंफर्म कर सकते हैं। एक रीजनेबल रिसोर्स ऑफ केमिस्ट्री, फॉर एग्जांपल जनरल्स लेके आप देख सकते हैं। ठीक, अब बात करें कि क्या हो जाएगा यहाँ पर। दिस इज फर्स्ट कार्बन, ये एक्सेप्टेड है। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 पे आइडो है और मिथाइल है, तो क्या हो जाएगा 1 आइडो मिथाइल किस पोजीशन पे 2,2। ठीक है, 2 मिथाइल है तो डाइमिथाइल, कितने कार्बन है 4, ब्यूट सैचुरेशन है तो एन। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, मैंने यहाँ पे आई से लिखा है और यहाँ पर डी को बाद में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे डी जो है वो डी दिस डी बिलोंग्स टू रिफ्लेक्ट दीज 2 नंबर्स। ठीक है, 2 नंबर को रिफ्लेक्ट करने के लिए है, मतलब 2 मिथाइल ग्रुप है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए है। और जब नंबर को रिफ्लेक्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ लिखते हैं तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते समय काउंटिंग में नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे आई और देन एम लिखा जाएगा, ना कि 2,2 डाइमिथाइल 1 आइडो ब्यूटेन। अगर आपको कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है, चारों ऑप्शन दिए हुए हैं और गलती से ये ऑप्शन आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में ही आ रहा है, तो हो सकता है कि इस पे ध्यान नहीं गया है और वहाँ कंसीडर कर लिया गया है और ये आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन है 1 आइडो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन और 2,2 डाइमिथाइल 1 आइडो ब्यूटेन, तो आप कौन सा आंसर सही लगाएंगे जो आईयूपीएसी द्वारा रिकमेंडेड है? क्या कि नंबर्स को आप अल्फाबेटिकल में काउंट नहीं करेंगे, नंबर्स को, जबकि यही नंबर्स कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में जब हिस्सा हो जाते हैं सब्स्टिट्यूएंट के नाम का, तो काउंटिंग में आ जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, फोर्थ क्वेश्चन, दैट फोर्थ क्वेश्चन इज CH3 का होल थ्राइस। CH3 का होल थ्राइस मतलब CH3 एक कार्बन पे लगा हुआ है, C। ठीक, CH2 CH Br C6H5। आई थिंक यही क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये देखेंगे तो ये एक्सपेंड करके हम लिख रहे हैं C6H5 क्या होता है। दिस इज बेंजीन रिंग से एक मिथाइल ग्रुप निकाल लेते हैं। इत्तेफाक से बेंजीन रिंग से जब एक मिथाइल ग्रुप निकाला जाता है, एक हाइड्रोजन निकाला जाता है, सॉरी मिथाइल ग्रुप नहीं, एक हाइड्रोजन, बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन निकाला जाता है तो बेंजाइल नहीं होगा, दिस इज फिनाइल। तो क्या हो जाएगा -H, ये क्या हो जाएगा, दिस इज फिनाइल। तो ये ग्रुप जो होगा इसका सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आ जाएगा और इसका नाम हो जाएगा फिनाइल, और इसका नाम क्या है, ब्रोमो। ठीक है, और ये मिथाइल और ये मिथाइल। पहले देख लीजिए कि सब्स्टिट्यूएंट के नाम सारे आते हैं, तो नॉमेनक्लेचर आप करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अब नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग 1 2 3 4, और इस सेट के अकॉर्डिंग सेट क्या, इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग सेट क्या आएगा, इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग सेट क्या आएगा, दिस इज 2, 2, 4, 4। और यही नंबरिंग हम राइट टू लेफ्ट करेंगे, 1 2 3 एंड 4। तो इसके अकॉर्डिंग सेट क्या आएगा, दिस इज 1, दिस सेट इज फॉर द लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3, 3।
यही पहला पॉइंट है जहां पे डिफरेंस ऑब्जर्व हो गया, तो ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर दिस इज एक्सेप्टेड एंड ये हायर नंबर है इसलिए क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा, और ये नंबरिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। और जब ये नंबरिंग एक्सेप्ट हो जाएगी तो बस आसान है सब, 1 पे ब्रोमो लगा हुआ है तो 1 ब्रोमो, ठीक, 1 ब्रोमो, LMNOP, LMNOP, तो दो डाइमिथाइल हो जाएंगे। डी से भी आ सकता है शायद और उससे भी आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा अल्फाबेटिकली। यहाँ पे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि डिस्टिंग्विश करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, दिस इज 3,3 डाई मिथाइल एंड 1 फिनाइल। कितने कार्बन है, 4, और सैचुरेशन है तो 3। दिस इज 1 ब्रोमो 3,3 डाइमिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन। तो नॉमेनक्लेचर जब आप कर रहे होते हैं, और कुछ लोगों की आदत होती है कि पहले रूट वर्ड लिखते हैं, सैचुरेशन देख लेते हैं, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का नाम अल्फाबेटिकली लिखते हैं। मेरा मानना है कि वो तरीका आपका बेहतर है, जिससे कम से कम रूट वर्ड पेरेंट चेन जब पहले डिसाइड करते हैं तो दिमाग सिस्टमेटिकली पेरेंट चेन पहले लिख रहा है, ये भी एक अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन सब्स्टिट्यूएंट के नाम पहले लिख लीजिए, जिससे कि आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि यहाँ अल्फाबेटिकली आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चंस के साथ।